हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक प्रश्न आया है कि अगर मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं तो क्या मुझे विवाह से पहले किसी लड़की के साथ रिश्ता रखना चाहिए, यानी क्या मैं गर्लफ्रेंड बना सकता हूं। पिछली बार हमने बात किया था क्या हमें लड़कियों से दोस्ती करना चाहिए, केवल फ्रेंडशिप। इस बार हम बात करने वाले हैं क्या हम किसी के रिलेशनशिप में आ सकते हैं अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो, क्योंकि फ्यूचर में अगर मुझे उसी लड़की से शादी करना है तो रिलेशनशिप में आने में कुछ दिक्कत नहीं है ना। एब्सोल्युटली है ना, ये ना। तो क्या हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि हृदय हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते फिर भी लड़की से आकर्षण हो जाता है, तो क्या करें। तो इसका आंसर सीधा सीधा ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय भक्ति विकास स्वयं महाराज जी सीधा सीधा आंसर बोलते हैं कि एक ब्रह्मचारी को लड़की से दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचर्य सीरियसली फॉलो करना चाहता है तो उसको लड़की से दोस्ती भी नहीं करना चाहिए, लड़की से बात तक नहीं करना चाहिए, लड़की को मुंह उठा के उसके आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर हैं। तो रिलेशनशिप में आना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। अगर आप एक्चुअली ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो आप लड़की से आपको बात भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हो गए, इतना हाई स्टैंडर्ड्स हो गए कि आपके लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा जिनको भी लग रहा है इनको पाकिस्तान के बॉर्डर में छोड़ के आओ। जिनको लगता है कि लड़की के बिना कैसे जी सकते हैं, यही तो तुम्हारी कामुकता है। अगर आप ब्रह्मचर्य को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल मास्टरबेशन ना करना, शादी ना करना, सेक्स ना करना, इसको ब्रह्मचर्य मान रहे हैं तो आप एक नंबर के महामूर्ख हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं आत्मा हूं, इसको जानने के लिए प्रयत्न करना। अगर आप मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए प्रयत्न करोगे देन आप एक्चुअली में ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वीर्य का तो स्खलन नहीं कर रहे मास्टरबेशन से और ना ही किसी लड़की से, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आप एक आत्मा है, आप भगवत गीता तक नहीं पढ़े आज तक, तो आप ब्रह्मचर्य कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर आप 10 साल वीर्यनाश नहीं किए लेकिन आपको 10 साल तक भी समझ नहीं आया कि आप एक आत्मा है, देन यू आर टोटली वेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, कुछ काम के नहीं है आप। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म यानी मैं, ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा को समझने वाला आचारी, आत्मा को जानने वाला। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन में खुद को यह जान ही नहीं पाया कि मैं कौन हूं, तभी ऐसे बकवास क्वेश्चन आते हैं। अगर देखो मुझे किसी लड़की से बात करना चाहिए, किसी लड़की से दोस्ती रखना चाहिए, किसी लड़की से रिलेशनशिप में आना चाहिए, सर अगर आपने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं तो लड़की लड़का क्या है? एक आत्मा ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है। तो अगर आपने समझ लिया और आपने जानने की कोशिश की, अगर आपने भगवत गीता पढ़ी, गुरु से जाना, अनेक बुक्स पढ़े, आपको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, देन लड़की से बात करना की जरूरत भी क्या है? रिलेशनशिप में आना तो बहुत दूर की बात है, हमें बात भी करना क्यों है? समझ में आ रही है? हमें लड़की से बात करने की इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि आप अभी तक खुद को एक पुरुष मानते हैं, आप ब्रह्मचर्य फॉलो ही नहीं कर रहे। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म यानी आत्मा, आचारी, आत्मा को जानने वाला, आत्मा को जानने की प्रयत्न करने वाला। जब तक आपको ब्रह्मचर्य का एक्चुअल मीनिंग ही पता नहीं चलेगा तब तक आप ऐसे बकवास क्वेश्चन करते रहोगे। तो पहले भगवत गीता पढ़ो। जब तक आप भगवत गीता नहीं पढ़ोगे तब तक आप ब्रह्मचर्य पालन ही नहीं कर सकते, आपको ब्रह्मचर्य का असली मीनिंग ही पता नहीं चलेगा। और जब तक हम खुद को पुरुष मान रहे हैं तब तक ये स्ट्रगल है क्या कि मैं पुरुष हूं तो मुझे लड़कियों को देख करके, पॉर्न को देख करके अर्जिस आ रहे हैं, अरे प्रभु बचा लीजिए मुझे ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है ना। ये क्या है? ये इसलिए है
क्योंकि व्यक्ति ब्रह्मचर्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज आप आत्मा है, जब तक ये नहीं जान रहा तो उसका सारे प्रयत्न फेल हैं। अगर कोई ये हमेशा तकलीफ लेके आते हैं ना, हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि प्रभु मुझसे ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा, प्रभु मैं 10 दिन ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ उसके बाद नाश हो जाता है, प्रभु मैं 1 महीने के बाद ब्रह्मचर्य नाश कर दिया, प्रभु मुझसे तो 1 दिन भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा। क्योंकि आप जान ही नहीं पा रहे, आपने फोकस ही नहीं किया है कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है। यूट्यूब में ऐसे महादीड़ मूर्ख लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या समझते हैं, केवल वीर्य को स्खलित ना करना। वो ब्रह्मचर्य का एक पार्ट है जो कि बाय प्रोडक्ट है। अगर आपने ब्रह्मचर्य में अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, यानी मैं आत्मा हूं, कृष्ण का नित्य दास हूं, अगर आपने ये नहीं जाना, अगर आपने जानने के प्रयत्न भी नहीं किया, देन आप कभी भी जितना भी वीर्य का स्खलित ना करो। आपने पूरा अपने बॉडी में वीर्य इतना बढ़ा लिया कि है ना, आपका पूरा बॉडी वीर्य का हो गया, तब भी क्या फायदा है? क्या फायदा है? मेन काम क्या है? मेन काम है कि हमें ब्रह्मचर्य में मैं ब्रह्म हूं इस बात को जानने की प्रयत्न करना चाहिए। जब तक आप मैं आत्मा हूं ये जानने की प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक ही आपके अंदर ये फालतूगिरी बनी रहेगी। समझ में आ रही है? जब तक आप मैं आत्मा हूं ये जानने के प्रयत्न ही नहीं करोगे, तब तक आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। तो अगर आपने के अंदर ये भावना आ गई कि मैं आत्मा हूं, तो क्या लड़की क्या लड़का, आप किसी से रिश्ते में आओगे नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं करोगे। हटो साला, मैं आत्मा हूं, मुझे कृष्ण के धाम जाना है, और तो कृष्ण धाम जाने के लिए मैं केवल भक्तों का संग करूंगा। तो एब्सोल्युटली मैं एज प्रचारक, कृष्ण की दया से मैं आज प्रचारक, मैं लड़कियों से बात भी करता हूं, मैं लड़कियों से मिलता भी हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे रिश्ते में आना चाहता हूं। मैं मेरे एकमात्र उद्देश्य है उनको कृष्ण भक्ति के बारे में जागृत कराना, उनको ये जागृत कराना कि तू लड़की नहीं है, तू आत्मा है। अगर देखो हम लड़की के प्रति आकर्षित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद को पुरुष मान रहे हैं और उसको लड़की मान रहे हैं। अगर आपने समझ लिया कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं यानी मैं आत्मा हूं, तो वो क्या है? वो भी तो आत्मा ही है। तो आत्मा में कभी आकर्षण होता ही नहीं है, आत्मा और परमात्मा में ही आकर्षण होता है। समझ में आ रही है? कोई भी आत्मा एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा के केवल और केवल प्रेम परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण जी से ही हो सकता है। तो क्या हमें लड़की से रिलेशनशिप में आना चाहिए? बकवास बात कभी नहीं, बात भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जो मेन काम है क्या, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, इसको जानने की कोशिश नहीं किया, तो ये सब प्रैक्टिसेस थर्ड क्लास है। क्या थर्ड क्लास प्रैक्टिसेस है? कि हमें लड़की से बात नहीं करना चाहिए, हमें लड़की की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाहिए, हमें लड़की से दोस्ती नहीं करना चाहिए, हमें लड़की से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। क्यों बकवास है? क्योंकि आपने फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल क्या, कि मैं आत्मा हूं, इसको ही फोकस में नहीं लाया। तो ये सब क्या है? अटैचमेंट्स हैं, जस्ट अटैचमेंट्स। खुद को धोखा देने की एक बहुत ही अच्छी कला। फर्स्ट फोकस करो कि मैं कौन हूं जानने में। जिस दिन वो समझ में आया, उसके बाद अगर आप शादी भी कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य का अगला स्टेज गृहस्थ आश्रम में भी चले जाते हैं, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो क्या हमें लड़की से रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं, वो मैटर ही नहीं है। फर्स्ट आप जानो कि आप आत्मा है। जिस दिन आप आत्मा मैं हूं ये जानने के प्रयत्न में लग गए, उसके बाद अगर आप दोस्ती करोगे लड़की से, क्योंकि दोस्ती करने की जरूरत नहीं, हो जाता है, और अगर आप किसी लड़की से आकर्षण में आ गए और उसके साथ शादी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है कि आपको पहले जानना है कि मैं आत्मा हूं, और जिस दिन आपने आत्मा में जान लिया ना, आकर्षण होगा भी नहीं है। ठीक है? तो मतलब एक तरीके से खुद को, मन को धोखा देने के लिए मैं टिप्स दे रहा हूँ कि मन, एक बार हम जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, उसके बाद उस लड़की से बात करेंगे, उस लड़की से शादी करेंगे, प्रेम करेंगे, सेक्स करेंगे, सब करेंगे। मन थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट करना, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। इस तरीके से मन को पागल बनाओ, और मैं आत्मा हूँ इस सत्य को, परम सत्य को जानने की कोशिश करो। जिस दिन जान लोगे, खत्म हो जाएगा सारा डिटैचमेंट्स, सारे अटैचमेंट खत्म हो जाएंगे।
पूरा डिटैचमेंट आ जाएगा पूरे दुनिया के लिए। भाई क्या बकवास चीज़ों में लगाता भाई, क्या मतलब मैं बकवास ही हूँ, है ना। तो इस तरीके से भावना आएगी, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई है। आई होप बात समझ में बिल्कुल नहीं आई है। मुझे पता ही है कि इस ब्रह्मचर्य एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारा जो चैनल है, यहाँ पर मैं आत्मा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता है। और बाकी सब लोग तो हमेशा धोखे में रहना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य में धोखे में रहना चाहते हैं। एक्चुअली उनका ब्रह्मचर्य का मेन फंडा क्या है, ब्रह्मचर्य में क्यों है, ताकि वो एक दिन अच्छे से संभोग कर सके। दैट्स इट। ब्रह्मचर्य पालन करने का उनका एकमात्र कारण है अच्छे संभोग करना गृहस्थ आश्रम होने के बाद। तो ऐसे बकवास लोगों का हमें जरूरत भी नहीं है। देखो, ब्रह्मचर्य का एकमात्र लक्ष्य है आत्मा मैं हूं जानना, सिंपल, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।